जाने अनजाने में आपसे या आपके जो शत्रु हैं, क्योंकि ध्यान रखना शत्रु दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे आपकी बैर हो, जिसको आप जानते हो, और एक वो शत्रु होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं लेकिन वो आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से परेशान होते हैं। जो आपकी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा से परेशान शत्रु हैं, ये बहरूपीय होते हैं, ये सामने नहीं आते, लेकिन ये उस शत्रु से ज्यादा घातक होते हैं क्योंकि ये कमजोर होते हैं लेकिन ये छुपकर वार करते हैं। ऐसे शत्रुओं से मां कालरात्रि आपका बचाव करती है और उनके लिए संहारक बनती है। आज के दिन उन गुप्त शत्रुओं को भी आप नष्ट करने के लिए मां कालरात्रि से आज रात्रि के साधना में जो आप बैठते हैं, आप बैठे। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि मार्तज्य, एक मार्तज्य करके जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है दूसरों की खुशी, दूसरों की प्रगति को देखकर जलना। इन 6 गुणों में छठवां जो गुण है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये बाकी 5 चीजों को पैदा कर देता है। काम भी पैदा करेगा, क्रोध भी पैदा करेगा, मद भी पैदा करेगा, लोभ भी पैदा, ये सब पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या इंसान की बुद्धि खत्म कर देती है और वो उससे पाप कर्म करा देती है, अनेकों पाप कर्म कराती है। किसी का बुरा करा दिया, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, ये नॉर्मल फिनोमिना है, ये नॉर्मल सी बात है। तो इस दर्शन को भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ माँ की पूजा का प्रावधान है। आज जिनके यहाँ सप्तमी का पूजन है, वे माँ को सुंदर भोग लगाएं, माँ का सुंदर कल्याण करें, माँ के जीवन को अनंत वैभव दें। और ये हम सब के लिए सुंदर दर्शन है। तो जाने अनजाने में जो भी आपके जीवन में शत्रु हैं, ध्यान दीजिए, आज उनके लिए कालरात्रि काल बन सकती है। अगर आप साधना के माध्यम से, और आपको मांगना भी नहीं है किसी का बुरा आपको करना, आपको नहीं मांगना, सिर्फ आप आराधना करो, वो ऐसी ऊर्जा उसके अंदर है कि वो आपके आसपास के वातावरण को वैसे ही सफा कर देगी। ये मां की शक्ति है, इसलिए वो इतनी महान है। मां कालरात्रि का एक दिन और है, दीपावली के एक दिन पहले, जिसको आप नरक चौदस भी बोलते हैं। हमारे यहां 11 रात्रियों की पूजा की बात है। 9 रात्रियां, शिवरात्रि और कालरात्रि, जिसको आप दीपावली के एक दिन पहले करते हैं। ये 11 रात्रियां साधना के लिए सर्वोत्तम है। जो लोग तंत्र आदि में रहते हैं वो तो इनका उपयोग गोल्डन टाइम के लिए करते हैं, लेकिन सामान्य साधक भी इसका उपयोग करके अपने जीवन को महान और सुंदर बना सकता है। सामान्य साधक भी बना सकता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम मां से क्या मांग रहे हैं? सबकी सदगति हो ऐसा वर दे दे। ये हमारी डिमांड है, ये हमारी बुद्धि और विवेक है। और इसी बुद्धि विवेक की परीक्षा प्रतिपल परमात्मा परमेश्वरी ले रहे हैं। वो हमें चेक कर रहे हैं, वो हर चीज को चेक कर रहे हैं आपको लेकर, आपके प्रेम को, आपके धैर्य को, आपकी पूजा को, आपकी प्रार्थना को, आपके दर्शन को, सबको मां देख रही है, ठाकुर जी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और आपको और ऊपर लाना चाहते हैं। ये उनकी कृपा है और ये बड़ी महती कृपा है, और इसी कृपा से हम अपने जीवन में आनंद कर सकते हैं।